जब मोहम्मद ने लोगों को इस्लाम की दावत दी कुरैश के अंदर, जबकि उनके आइडल्स को वो बुरा भला कहता था, क्योंकि तोड़ तो सकता नहीं था, इतना पावरफुल था नहीं। जब पावरफुल हुआ तो तोड़ दिया आकर के वापस मक्का फतेह करके। लेकिन उससे पहले तोड़ता नहीं था, सिर्फ गाली देता था, बुरा भला कहता था उनको, उनको झूठा कहता था, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाता था। तो वो सारे कुरैश जो है वो इकट्ठे होकर के गए हैं इसके चचा के पास, अब्दुल्ला, वो अब्दुल उसके अबू तालिब के पास, और जाकर कहा तुम्हारे भतीजों को रोको, तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा कहता है, अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम इसके खुदा को बुरा कहेंगे। उन्होंने सिर्फ कहा था कि हम कहेंगे, ये नहीं कहा था कि हम कह रहे हैं, या उन्होंने कहा नहीं था बुरा। इस पर जो है वो मोहम्मद फड़फड़ा गया और चिल्ला करके बोला कि अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद एक हाथ में सूरज भी रख दो तब भी मैं अपने अल्लाह की बात नहीं छोड़ूंगा, मैं वही कहूंगा जो मेरा अल्लाह कहता है। और तभी आयत आई थी लकुम दीनुकुम वलिया दीन, जो कि ये कोट करते हैं आज हरामी लोग सुगर कोटेड इस्लाम पेश करने के चक्कर में। वो इसलिए नहीं आई थी कि तुम अपना मजहब मानो मैं अपना मानता हूं, नहीं, वो इसलिए आई थी कि मैं कभी भी तुम्हारा मजहब नहीं मानूंगा, तुम्हें जो मानना है मानो, मैं तो अपना ही मानूंगा। उसका मतलब ये है सर, जो को ये मिसकोट करते हैं। दूसरी बात ये है कि वहां पर उसने ये कहा था मोहम्मद ने कुरैशियों को कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा ना बताऊं जिससे तमाम दुनिया की, अरब की दौलत, दुनिया की नहीं अरब की बात करी थी, कि तमाम अरब की दौलत और खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लौंडियां तुम्हारी गुलाम बन जाएं। उन्होंने कहा बताओ, मैंने कहा ये कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो कि इस्लाम है, जो कि इस्लाम है। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद ने तबलीग ही इस पर की है कि मैं तुम्हें माल भी दिलाऊंगा, लौंडिया भी दिलाऊंगा। और तो फिर जब लोग मर जाते थे ना जंग में जाकर के, लोग डरने लगे भाई जान भी चली जाती तब क्या होगा, तो फिर मोहम्मद ने दूसरा पासा फेंका कि अगर तुम मर भी गए लड़ते हुए तो अल्लाह तुमको फिर जन्नत देगा इस दुनिया से 10 गुना बड़ी, वहां तुमको 72 सुनहरे बालों वाली देगा, मजे करना तुम वहां पर। तो वो जो लोग फटते हैं ना बॉम्ब बांध करके, वो उन 72 के चक्कर में फटते हैं, उस जन्नत के चक्कर में जो मोहम्मद इनको लॉलीपॉप दे करके गया है। अब बात करते हैं सर इसकी, तो असल में वहां पे माले गनीमत का कॉन्सेप्ट होता था। तो जब मुस्लिम आक्रांता भारत के ऊपर जितनी भी बार हमला किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि इनकी खुद इस्लामिक हिस्ट्री की किताबों में ये लिखा हुआ है कि उस वक्त जो है भारत को एक सभ्य और एक बहुत ज्यादा जो है ना विकसित राष्ट्र माना गया है, नेशन माना गया है, कि ये जो लोग हैं उनके यहाँ ये चीज प्रचलित थी कि उनके यहाँ सोने के महल हैं, उनके यहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उसमें खूब सारा सोना है, उन्होंने मूर्तियां बना रखी हैं जो कि सोने की हैं, और वो बहुत कीमती कीमती धातु की मूर्तियां बना रखी हैं, बड़े अच्छे अच्छे उनके यहाँ पर सारे के सारे प्राकृतिक जितने भी मसाले वसाले हैं, जितनी भी चीजें वो हैं, तो वो ये सुना करते थे। तो ये उसको लूटने के इरादे से ही आए थे कि चलो गजवा करेंगे वहां पर, उन लोगों को इस्लाम में लाएंगे और उनकी जो संपत्ति होगी उनको अपना गुलाम बना करके रखेंगे, क्योंकि खलीफा तो हम है। अब अगर वो मुसलमान बनेंगे तो हम ही को फॉलो करेंगे और हम तो सारी चीजें देंगे अपनी, और जो इस्लाम फॉलो नहीं करेंगे उनको हम मारेंगे। यहाँ जिजिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, जिजिया का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है जिजिया का कॉन्सेप्ट? जो औरंगजेब ने जिजिया लिया है वो गलत है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है, क्योंकि कुरान की सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 29, मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख भी देता हूँ। कुरान की जो 29 है वो सीधा कहती है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक्क मिनल लज़ीना उतुल किताबा, यानी कि तुम लोग उन सारे लोगों के साथ जंग करो, उनको मारो जो अल्लाह पर अल्लाह आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, मोहम्मद और उसकी और अल्लाह की हराम की चीजों को हराम नहीं मानते, और दीन हक यानी कि इस्लाम को कबूल नहीं करते, उनके साथ क्या करो? किताल करो। और उसके बाद कहा है मिनल लज़ीना उतुल किताबा वला यदीनूना दीनल हक्की मिनल लज़ीना उतुल किताबा, और अहले किताब जो है उनसे भी जंग करो, लेकिन उनसे कब तक जंग करो? हत्ता युतुल जिज़यती अन यदि वहुम सागिरून, यानी कि उनसे तब तक जंग करो जब तक वो या तो इस्लाम ना कबूल कर ले या तो तुमको जिजिया देने के लिए तैयार ना हो जाएं। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, उनसे लड़ो जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु, उसे हराम नहीं मानते जिसे अल्लाह ने हराम किया, व रसूलुहु और रसूल ने, वला यदीनूना दीनल हक्की, और दीन हक इस्लाम को कबूल नहीं करते, मिनल लज़ीना उतुल किताब, और उनसे भी जिनको किताब दी गई यानी यहूदी नसारा, हत्ता युतुल जिज़यती, जब तक के वो जिजिया ना दे, अन यदि वहुम सागिरून, और छोटे बनकर ना रहे। तो बेसिकली पता ये चला है सर कि दो अलग अलग कैटेगरी में जो रखा गया है गैर मुस्लिमों को और अहले किताब को, वो इसलिए रखा गया है कि गैर मुस्लिमों से सीधा लड़ाई करके उनको मार डालना है, जिजिया नहीं लेना। जबकि यहूदी और नसारा वो पहले से ही एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरी दिन पर भी ईमान रखते हैं, वो एक खुदा पर ईमान रखते हैं,
तो उनके साथ जो है जंग तो करनी है, पर अगर वो जजिया देने के लिए तैयार हो जाए, छोटे बन के तुम्हारे मातहत बन करके रहने के लिए तैयार हो जाए, तो उनसे उनको कत्ल नहीं करना, उनसे जजिया ले लेना है। कि अगर वो इस्लाम नहीं भी कबूल करते तब भी उनकी बेटियों से, उनकी बहनों से तुम शादी कर सकते हो। ये भी कुरान का हुक्म है कि आप क्रिश्चियन और यहूदी की बेटी से शादी कर सकता है मुसलमान, लेकिन अपनी बेटी दे नहीं सकता। तो वो क्यों? ताकि अगर ये जिंदा रहेंगे हमारे माशरे में तो अब ये आपस में शादी करके बच्चे पैदा करेंगे, वो क्रिश्चियन और यहूदी होंगे। तो ऐसा करो कि इनकी बहनों से, इनकी बेटियों से शादी करना शुरू कर दो, तुम्हारे बच्चे मुसलमान ही पैदा होंगे, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से जनाब जो है इनको खत्म करने का इन्होंने प्लान बनाया है। अलग तरीके से पैसा भी लिया, उनकी लड़कियां भी ली, और उनको फिर भी छोटा बना करके रखा, उनको गिरा करके रखा। तो अभी यहाँ पर इंडिया में जब आए, जीजा का कॉन्सेप्ट नहीं था, दो ही कॉन्सेप्ट है, इनको मारना है और लूटना है। क्योंकि जो भी माल इनसे मिलेगा लड़के इनको मार करके, वो माले गनीमत है, उस पर तुम्हारा हक है मुसलमानों का। तो लूटने के ही उद्देश्य से आए थे, माले गनीमत के ही उद्देश्य से आए, क्योंकि इस्लाम की बेस ही यही है, माल लूटना और लड़कियां लूटना। इस्लाम का एक ही रूप है, दो नहीं है। और वो रूप ये है कि किसी भी हाल में अल्लाह की ही इबादत की जाएगी, किसी और की इबादत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए इस्लाम में शिर्क को, यानी दूसरे के खुदा, दूसरे किसी माबूद की इबादत करना सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है। और ये कहा गया है कि अल्लाह चाहे तो रेप माफ कर दे, अल्लाह चाहे तो मर्डर माफ कर दे, अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर दे, अल्लाह कभी भी शिर्क माफ नहीं करेगा। शिर्क का ऐसा गुनाह जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम में सर। तो यहाँ भी एक चीज क्लियर है कि तो फिर जब इस्लाम शिर्क को माफी नहीं करेगा, तो किस तरीके से कोई मुसलमान ये टॉलरेट कर सकता है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करो? वो तो फिर उसको खत्म करेगा। और उसको खत्म करने के भी 3 दर्जे बताए हैं, 3 दर्जे बताए हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, दो रूप नहीं है, स्टेज है सर। वो जो दर्जे है ना, वो जो स्टेज है 3, वो है। पहला दर्जा, पहली स्टेज, जब तुम तादाद में कम हो, कमजोर हो, तब उस वक्त तुम अल्तकैया करो, झूठ दिखाओ। और अल्तकैया करने की इजाजत भी कुरान में आपको मिलेगी 3 की 28 में। जब आप पढ़ोगे वहां पे कहा गया है कि तुम कभी भी गैर मुस्लिमों को, नॉन मुस्लिम्स को अपना दोस्त मत बनाओ। हाँ, लेकिन अगर तुमको ये खतरा हो कि उनके शिर्क से, उनके गुनाह से तुमको नुकसान पहुंच सकता है और तुम्हारे ईमान से तुमको नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम दिखाने के लिए झूठ में उनको अपना दोस्त कह सकते हो, पर दिल से नहीं बना सकते। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये कि उनके शर से, यानी उनकी बुराई से किसी तरह से बचाव मकसूद हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर अल्तकैया की इजाजत कुरान ने दी है मुसलमानों को, जो वो ये करते हैं यहाँ। और वो ये जानते हैं कि जब अल्लाह ने इजाजत दे दी तो ये करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। और मुसलमान गैर मुस्लिमों को तो पता नहीं चलेगा, वो फिर उन्होंने हमारी किताब पढ़ी नहीं, वो तो हमें पता है, मुल्ला को ये पता है, मुल्ला अपने मुसलमानों को इसी के बेस पर झूठ बोलने, अल्तकैया करने की तरगीब करता है। ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज ये है कि जब आप तादाद में थोड़े से इक्वल हो जाओ, तो फिर आप जो है ना दावत देना शुरू कर दो कि देखो इस्लाम ही सच्चा मजहब है, इस्लाम ही अच्छा मजहब है, इस्लाम ही सबसे सही दीन है, बाकी तुम्हारे जो मजहब है वो गलत है, तुम्हारा जो धर्म है वो गलत है, तुम्हारा राम ऐसा है, तुम्हारा कृष्ण ऐसा है, तुम्हारा फलाना ऐसा है, तुम्हारा ढिमकाना ऐसा है, ये बुरे हैं, ये अच्छे नहीं है, इनको कैसे मामूल मान सकते हो, ये पत्थर तुम्हारा क्या कर लेगा, ये तुम्हारी कौन सी दुआ सुन लेगा, ये तुम्हारे किस काम आ जाएगा। तो ये सारी चीजें करके, और देखो यहाँ इस्लाम में खुदा है, वो बहुत पावरफुल है, वो कादिर है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो अपने मानने वालों को जन्नत देगा, न मानने वालों को जहन्नम देगा, तो तुम जहन्नम से बचो, जन्नत में जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। ये है सर दावत, दूसरा स्टेज दर्जा। और तीसरा दर्जा ये है कि अब आप तादाद में ज्यादा हो गए हो गैर मुस्लिमों से और गालिब आ गए हो, अब आपने सिर्फ एक अनाउंसमेंट करनी है, देखो ए काफिरो, हमने तुमको बहुत समझा लिया प्यार से, जब तक हम कमजोर थे। अब ये कमजोर का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सच्चाई है, पूरा सेंटेंस ही बनेगा। तो देखो जब तक हम तादाद में कम से कमजोर थे, हमने तुमको बहुत दावत दी पर तुम नहीं माने। अब ये लास्ट वार्निंग दी जाती है तुमको कि तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो और अपने सर को और अपने माल को और अपनी माँ बहन बेटियों को बचा लो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ जंग करके तुम्हें कत्ल करेंगे, तुम्हारी माँ बहन बेटियों को मार्केट में बेचेंगे, तुम्हारा माल लूट लेंगे। इस दर्जे को कहा गया है जिहाद, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की उसके लिए, अल्लाह की बका के लिए, अल्लाह की दीन की बका के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए काफिरों से जिहाद करो। ये तीसरा दर्जा है। इस्लाम में सिर्फ 3 स्टेज है सर, इस्लाम की रूप नहीं, ये इस्लाम का रूप एक ही है, एक ही रूप है। दुनिया का हर मुसलमान तभी मुसलमान है जब वो ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है।